बड़ी राहत मुस्लिम पक्ष को एक बड़ी राहत मिली है और शायद हिंदू पक्ष अपना वो कर रहा है कि जैसे होता है कि भोजपुरी में कहा जाए पुतुल पे लाठी आड़ना, तो ये हिंदू पक्ष के लिए कोई राहत नहीं है बल्कि एक बड़ी राहत है मुस्लिम पक्ष के। इसको गौर से देखें। अभी आपने जो इबारत पढ़ी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सीजेआई ने कहा, उसके पहले एक सेंटेंस और कहा था, वो ये था कि दो आई हैव माई रिजर्वेशंस अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड ट्रायल कोर्ट्स ऑर्डर, मतलब मैं उस जो ऑर्डर हुआ है उस पे मेरा रिजर्वेशन है लेकिन इस स्टेज पे आप कुछ नहीं। तो उसके बाद उन्होंने जो आपने पढ़ा वो कहा था, और रिजर्वेशन क्यों ना हो, आपने एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर दे दिया उसको ताबिल और बिना दूसरे पार्टी को सुने। दुनिया में ना ये एलएलबी के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है कि दोनों पार्टीज को, और कोर्ट के जो स्टूडेंट्स का ये बेसिक नियम है कि आप दोनों पार्टियों को सुनते हैं। आप मेरे घर पे चले आए, मेरे की साहब मेरा घर, इनका जो है घर वो मेरा है, और कोर्ट ने कह दिया आज आप जरा जाके देख लो, पता कर लो। आपने मुझसे पूछा भी नहीं और उसके कहने पे जो दावा कर रहा है आपने ऑर्डर इशू कर दिया। तो मुझे लगता है कि ट्रायल कोर्ट के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास होने से कम होना नहीं चाहिए। ये जज जिसने ये दिया है ये पद पे बने रहे, ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक वैसा होगा, इसलिए स्ट्रिक्चर पास होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल एक बार फिर मतलब रिजर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा और ट्रायल कोर्ट, ये तो जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक सिद्धांत है, नेचुरल लॉ का ये बेसिक सिद्धांत है कि आप दोनों पार्टीज को सुनते हैं, वो भी सिविल केस में। तो सिविल केस में आपने बिना सुने उसको एक ऑर्डर इशू कर दिया। और जो दूसरा पहलू देखिए, आपने ऑर्डर सर्वे का दे दिया और सर्वे के लिए एक कमिश्नर भी अपॉइंट कर दिया। कमिश्नर वहां जाता है और डीएम से मिलता है और डीएम साहब हमारे इतने अलर्ट होते हैं कि सीधे पुलिस प्रोवाइड कर देते हैं और पुलिस सर्वे के लिए पहुंच जाती है। जरा सोचिए, एक सेंटेंस कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम केस की मेरिट पे अभी नहीं जा रहे हैं, और इसको करके उसने डाइवर्ट हाई कोर्ट की तरफ कर दिया है, जो बहुत बेसिक चीज है कि सिविल मैटर है। अच्छा, होता क्या है, जिससे शांति भंग की आशंका हो सकती है वो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ऑर्डर्स दे दिए हैं। वो सीधे कहा है ट्रायल कोर्ट को कि आप कोई भी ऑर्डर इसके बाद नहीं इशू करेंगे। पहला ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से कहा है कि आप शांति वो न करें, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये रिपोर्ट लीक नहीं होगी, ये सील्ड कवर में ही दी जाएगी। तो सीधा मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर इस समय सुप्रीम कोर्ट का मेन कंसर्न था, इसलिए उसने वो दोनों ऑर्डर्स पास किए कि सील्ड कवर में होगा, हाई कोर्ट में जाइए, ट्रायल कोर्ट तब तक कोई भी आगे कदम नहीं लेगा। अब हाई कोर्ट पे जाएगा, लेकिन गौर कीजिएगा अपने यहां से केस नहीं हटाया, केस खारिज नहीं, केस उन्होंने पिटीशन खत्म नहीं किया है। उन्होंने कहा ये पिटीशन हमारे पास रहेगा, इसका मतलब कि हाई कोर्ट पे भी ये रहेगा कि तुम सुनो, ये प्रक्रिया है, लेकिन इसके बाद भी हम सुनेंगे। ये इसका बेसिक लफुआव है। अब आज इसको गौर से समझिए, तो लिहाजा ये केस सीज नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ये केस उसी तरह बना हुआ है, और हाई कोर्ट को ये कहा है कि आप इसको अनवरत पेंडिंग नहीं रखेंगे। जैसे ही ये फाइल होगा आप 3 दिन के अंदर इसकी लिस्टिंग करेंगे, मतलब कि हाई कोर्ट को अपना रुख क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, उसकी वजह क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया क्यों? हाई कोर्ट संभल का केस देखे, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के पास जो बड़ा कई केसेस लगातार आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का है, यह भी केस हाई कोर्ट में है। ज्ञानवापी का ऑलरेडी है, आपके अजमेर शरीफ का आने जा रहा है, कल परसों तक वो भी आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये जानता था कि ये सारे केस हमारे पास आने जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए है क्या, ये ऑर्डर तो उन्होंने स्पेसिफिक इशू किया है, लेकिन जब अगली 6 तारीख के बाद जो पहला वीक होगा विंटर वेकेशन के बाद, तो उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्री से कहा है कि आप 1 हफ्ते के बीच में ये डेट लगाइए।
यहाँ पे जब डेट लगेगी तो सारे केसेस जो है, पिटीशन जो है, वो बंच टुगेदर कर दिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जनरल देगा कि इस तरह देश में जो ये नया शगुफा चला है इसको कैसे रोका जाए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये पिटीशन रोक लिया और बाकी पिटीशन अवेटेड है। 3 पिटीशन है जो ऑलरेडी संज्ञान में है। तो इस तरह इसका आप समझ सकते हैं